पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार शनिवार को होने वाला है। इससे पहले मंगलवार को ताबूत में रखी पार्थिव देह की तस्वीरें जारी की गई। आज से उनके सार्वजनिक दर्शन किए जा सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेनी समकक्ष जेलेंस्की समेत कई राष्ट्राध्यक्षों ने वेटिकन आने की संभावना जताई है। पोप के निधन पर वेटिकन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, हमारे बीच एक ऐसा व्यक्तित्व नहीं रहा जो बार बार रूढ़िवादियों से भिड़कर गरीबों का समर्थन करता रहा। आपको बता दें कि रोमन कैथोलिक कार्डिनल्स ने मंगलवार को निर्णय लिया कि पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार शनिवार को सेंट पीटर स्क्वायर में होगा। इसी के साथ समारोह के लिए मंच तैयार होना शुरू हो चुका है, जिसमें वैश्विक नेता शामिल होंगे। वेटिकन ने कहा, फ्रांसिस के निधन के साथ एक ऐसे व्यक्तित्व का अंत हो गया है जो बार बार रूढ़िवादियों से भिड़ता था और गरीबों तथा हाशियों पर रहने वालों का समर्थन करता था। इसी बीच ताबूत में पोप की पहली तस्वीर भी जारी की गई है। पोप ने फरवरी में डबल निमोनिया से पीड़ित होकर 5 हफ्ते अस्पताल में रहे थे। 1 माह पूर्व वेटिकन लौटने पर लग रहा था कि वे ठीक हो रहे हैं। बहरहाल वेटिकन ने सांता मार्टा निवास के चैपल में कपड़े पहने और लकड़ी के ताबूत में लेटे हुए फ्रांसिस की तस्वीर जारी की। यहाँ वे अपने 12 साल के पोप पद के दौरान रहे। उनका पार्थिव शरीर बुधवार को कार्डिनल्स के नेतृत्व में निकटवर्ती सेंट पीटर बेसिलिका में लाया जाएगा, ताकि वफादार लोग प्रथम लैटिन अमेरिकी पोप को अंतिम सम्मान दे सके। कार्डिनल्स ने सेंट पीटर्स बेसिलिका में फ्रांसिस के सार्वजनिक दर्शन बुधवार सुबह से शुरू करने का निर्णय लिया है। फ्रांसिस की अंतिम संस्कार सेवा शनिवार को होगी। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी पत्नी के साथ सेवा देंगे। ट्रंप अक्सर आव्रजन को लेकर पोप के साथ भिड़ते रहे हैं। अन्य राष्ट्राध्यक्षों में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा व यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल होंगे। परंपरा से हटकर पोप फ्रांसिस ने अपने जीवन काल के अंतिम वसीयतनामे में पुष्टि की कि वे रोम के सेंट मैरी मेजर के बेसिलिका में दफन होना चाहते हैं, न कि सेंट पीटर में, जहां उनके कई पूर्ववर्तियों को दफनाया गया है। इस तरह उन्होंने यहाँ भी अपनी प्रगतिशील होने की छाप छोड़ी और अंतिम निवास के लिए अलग जगह चुनी। पोप फ्रांसिस के उत्तराधिकारी की अटकलों के बीच अगले प्रमुख के लिए कई संभावित उम्मीदवारों के नाम भी अब सामने आने लगे हैं। पियर बिशप इजाबेला 60 वर्षीय इतालवी और पश्चिम एशियाई मामलों के लिए वेटिकन के प्रमुख अधिकारी रह चुके हैं। पिएत्रो पेरोलिन 70 वर्षीय कार्डिनल पिएत्रो पेरोलिन 2013 से पोप फ्रांसिस के दूसरे नंबर के कमांडर रहे हैं। फ्रेडोलिन एम्बैगो किशानसा के आर्क बिशप फ्रेडोलिन एम्बैगो 2019 में कार्डिनल होने के बाद से संभावित उत्तराधिकारी माने जाते रहे हैं। लुइस एंटोनियो टैगले फिलीपीन के 67 वर्षीय कार्डिनल लुइस एंटोनियो टैगले ने एशियाई फ्रांसिस उपनाम अर्जित किया है। माटो जुप्पी इटली के कार्डिनल माटो मारिया जुप्पी रूढ़िवादी हैं व फ्रांसिस के प्रगतिशील विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। पीटर एर्दे हंगरी के 72 वर्षीय कार्डिनल पीटर एर्दे को पोप के लिए एक प्रमुख रूढ़िवादी उम्मीदवार के रूप में देखा जाता है। वहीं एंडर्स एरेब्लिन्स स्कॉटहोम के 75 वर्षीय हैं और 20 साल की उम्र में कैथोलिक धर्म अपना चुके थे। पोप फ्रांसिस के सम्मान में भारत में 3 दिन का शोक घोषित किया गया है और मंगलवार को सभी सरकारी भवनों पर भारतीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि अगले 2 दिन व पोप के अंतिम संस्कार के दिन भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। ऑस्ट्रेलिया में 3 मई को चुनाव होने हैं, लेकिन पीएम एंथनी एल्बनीज़ और विपक्षी नेता पीटर ईडन दोनों ने दिवंगत पोप के सम्मान में मंगलवार को अपने अपने चुनाव अभियान कार्यक्रम को रद्द कर दिया। आम चुनाव के लिए शुरुआती मतदान शुरू हो गया था, लेकिन अब सरकारी इमारतों पर आधे ध्वज झुका दिए गए। ताइवान के कैथोलिक समुदाय के सदस्य राजधानी ताइपे के एक चर्च के सामूहिक प्रार्थना के लिए एकत्र हुए और विश्वासियों को प्रार्थना के लिए तथा फ्रांसिस की आध्यात्मिक विरासत पर विचार करने के लिए कहा। गौरतलब है कि 21 अप्रैल 2025 को 88 वर्ष की आयु में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। उन्हें वेटिकन के कासा सांता मार्टा स्थित अपने निवास पर सुबह 7:30 बजे सांस ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बीते दिन ईस्टर के अवसर पर लंबे समय के बाद वे लोगों के सामने आए थे। पोप फ्रांसिस जेसुइट ऑर्डर से पहले के पोप थे। 8वीं शताब्दी के बाद से यूरोप के बाहर पहले पोप थे। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में जॉर्ज मारियो बेंगोलियो के रूप में जन्मे पोप फ्रांसिस 1969 में कैथोलिक पादरी नियुक्त किए गए थे। 28 फरवरी 2013 को पोप बेनेडिक्ट 16 के इस्तीफे के बाद 13 मार्च के एक पोप सम्मेलन में कार्डिनल बेंगोलियो को उनका उत्तराधिकारी चुना गया था। उन्होंने सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी के सम्मान में फ्रांसीसी को अपना पोप चुना था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।